राज्य चालन है वो राज्य के किस प्रकार से चला रहा है, किस प्रकार से प्रजा का पालन कर रहा है, उस विषय में वो महाराज युधिष्ठिर को बता रहा है। लेकिन उससे पहले वो, क्योंकि जो दुर्योधन राज्य चला रहा है वो उसकी प्रशंसात्मक वचन महाराज युधिष्ठिर के सामने बोलने वाला था। तो इससे पहले श्लोक में क्या हुआ था कि उसी बात से आशंकित होता हुआ कि अगर मैं दुर्योधन की प्रशंसा वाले वचन बोलूंगा तो महाराज युधिष्ठिर हो सकते हैं मुझसे नाराज हो। ठीक है, तो इसी के लिए वो पहले से ही बोल देता है कि महाराज जो हितकारी वचन हो लेकिन मधुर भी लगे, ऐसे वचन क्या है, दुर्लभ है, क्योंकि सच कड़वा होता है, जो सत्य है वो हमेशा कटु होता है। तो हितकारी वचन हमेशा आपको मनोहर ही लगे ऐसा संभव नहीं है। इसलिए जो भी अच्छी या बुरी बात मैं बोलने जा रहा हूँ आप मुझे उसके लिए क्षमा करें। इसलिए वो पहले से क्षमा प्रार्थना कर लेता है। इस बात से वह अपनी चतुराई का, वाक चातुर्य का उदाहरण प्रस्तुत करता है। वसु में जो वनेचर होता है वह केवल अपनी गुप्तचर रूपी क्रिया में ही निपुण नहीं था, बल्कि वह राजनीति में भी बहुत ही निपुण था और अपनी वाक चातुर्य में भी, वाक चातुर्य जैसी कला भी उसमें मौजूद थी, उसमें भी वह बहुत निपुण था। इसीलिए पहले से ही वह महाराज युधिष्ठिर को कैसे समझाता है। अब आगे जो अपने ये दो श्लोक दिए हुए हैं, ये पांचवा और छठा श्लोक, इस पांचवें और छठे श्लोक में भी उसने अपनी राजनीतिक निपुणता का ही परिचय दिया है। किस तरह से, आइए पहला श्लोक हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसका वाचन करेंगे। सकिं सखा साधुन शास्त्रो दीपं हितान्नय संशृणुते सकिं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रते नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदा नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदा। इस श्लोक में क्या बता रहा है वो वनेचर, हमें ये बात अच्छे से ध्यान में रखनी है। कोई भी श्लोक हम पढ़े उसमें कोई युक्ति आ रही है, कौन सा श्लोक, कौन सा सेंटेंस, मतलब श्लोक में कौन सी चीज कौन किसको कह रहा है। यहाँ पर कौन कह रहा है, वनेचर, किससे, युधिष्ठिर से, जो कि कहाँ है, अपने भाइयों, पांडव भाइयों और द्रौपदी जो कि उनकी पत्नी थी उसके साथ कहाँ पर है वो, द्वैत वन में। क्यों, क्योंकि उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला हुआ है। उसी को व्यतीत करने के लिए, उसी वनवास को कहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं, द्वैत वन में। उसी द्वैत में वन में आकर वह वनेचर युधिष्ठिर से कहता है, कहाँ जाकर आया है वो, हस्तिनापुर, और किस बात की जानकारी लेकर आया है कि दुर्योधन अपनी प्रजा का पालन कैसे कर रहा है, उसी को बताते हुए यहाँ पर वो कहता है, क्योंकि उसने अभी पहले श्लोक में कहा है कि जो हितकारी वचन हो और मनोहर भी लगे ऐसे दुर्लभ है। अब आगे कहता है, सकिं सखा साधुन शास्त्रो दीपम, यहाँ पर है यो दीपम, यह जो है ये हो जाएगा य प्लस अधिपम। ये नृप हम संबोधन के लिए जोड़ लेंगे क्योंकि हम अन्वय करते हुए हिंदी अर्थ कर रहे हैं। ठीक है, तो अन्वय में जो अन्वय करते वक्त जो शब्द हमारे पास नहीं है और हमें जरूरत है वो हम जोड़ लेते हैं। तो नृप यहाँ पर चूंकि वो महाराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं तो हम संबोधन जोड़ सकते हैं, नहीं भी जोड़े तब भी चलेगा क्योंकि इससे पहले वाले श्लोक में संबोधित किया हुआ है और उसी से आगे श्लोक चल रहा है कंटिन्यू। तो फिर भी हम जोड़ लेते हैं कि नृप, हे महाराज युधिष्ठिर, यह जो व्यक्ति अधिपम यानी अपने स्वामी को, अपने राजा को, साधु न शास्त्री, साधु न शास्त्री, साधु का मतलब उचित बात या जो सत्य बात है उसको न शास्त्री नहीं बताता है। जो व्यक्ति अपने स्वामी या राजा को साधु न शास्त्री, उसके लिए जो हितकारी बात है, जो सच बात है उसको न शास्त्री नहीं बताता है। सकिं सखा, वह कैसा मित्र हुआ, या मित्र से तात्पर्य मंत्री से भी है क्योंकि राजाओं के जो मित्र होते हैं वो वस्तुतः कौन होते हैं, उनके मंत्रीगण। तो यहाँ पर मंत्री से भी ले सकते हैं। सकिं सखा, वह उसका कैसा मित्र या फिर मंत्री है, क्योंकि जो राजा है
बनी रहती है, लेकिन कब, जब उन राजाओं और उसके मंत्रियों में क्या हो, परस्पर अनुकूलता हो, यानी कि मैं आपको हित की बात बताऊंगा और आपको वो हित की बात सुननी है। अगर मैं अच्छी बात बताता हूँ जो सत्य है और आप उस सत्य रूपी बात, सत्य लेकिन कटु बात को भी सुन लेते हो, तो ऐसी अनुकूलता होने पर ही क्या होता है, उस राजा के राज्य में सारी संपत्तियां क्या होती है, रति करती, अनुरक्ति करती, यानी कि हमेशा बनी रहती है। यहाँ पर जो पूर्वती पद आया है इसमें क्री धातु है। क्री धातु उभयपदी होती है और ये जो रूप बना है वो परस्मैपदी का नहीं है बल्कि किसका है, आत्मनेपदी का है।
अपि क्या होगा, नृप आसन स्थापि, राजा के सिंहासन पर बैठा हुआ होने पर भी। दुर्योधन क्या है, राज सिंहासन पर बैठा हुआ है, क्या कह सकते हैं, राज सिंहासन पर स्थित होने पर भी, बैठे होने पर भी, वनाधिवासिनः, आप वन में निवास करने वाले, वनाधिवासिनः यानी वन में निवास करने वाले कौन, आपसे, भवतः पराभवं विशंकमानः, आपसे पराजित होने की, विशंकमानः यानी आशंका रखता हुआ। क्या कह रहा है दुर्योधन के बारे में कि नृपासनस्त्वपि, राजा राज सिंहासन पर स्थित होने पर भी, वनाधिवासिनः वन में निवास करने वाले आप जैसे, भवतः आपके, पराभव यानी आपसे पराजित होने की, विशंकमानः यानी आशंका से व्याप्त होता हुआ, आशंका रखता हुआ, दूरोदरच्छद्मजितां जगतीं, दूरोदरच्छद्मजितां, दूरोदर यानी द्यूत क्रीड़ा में, छद्म यानी छल कपट से जीती हुई, दूरोदरच्छद्मजितां, द्यूत क्रीड़ा में, छद्म यानी छल कपट से, जितां यानी जीती हुई, जगतीं यानी इस पृथ्वी को, नयेन जेतुं समीहते सुयोधनः, नयेन जेतुं, नयेन जेतुं यानी नीति पूर्वक, न्याय पूर्वक, जेतुं यानी जीतने की, समीहते यानी इच्छा रखता है, कौन, सुयोधनः, सुयोधन को हम यहाँ भी रख सकते हैं कि राज सिंहासन पर बैठे होने पर भी दुर्योधन, सुयोधन यानी जो दुर्योधन है वो क्या कर रहा है, आप वनाधिवासी जो आप हैं, वन में निवास करने वाले हैं, उनसे भी पराजय की आशंका रखते हुए, वह जो द्यूत क्रीड़ा में छल और कपट से पृथ्वी को, राज्य को जीत लिया था, उसको वह वापस क्या कर रहा है, न्याय से जीतने की इच्छा रख रहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि जो दुर्योधन है वो क्या कर रहा है, राज सिंहासन पर आरूढ़ है, उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, जबकि आप क्या है, वन में निवास कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों में अंतर है, और इस अंतर को दुर्योधन जानता है। क्या जानता है, क्योंकि जो राज्य उसने जीता है वो आधा राज्य पांडवों का और आधा राज्य कौरवों का था, लेकिन अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर षड्यंत्र करते हुए जब द्यूत क्रीड़ा हुई तो बड़ी ही चालाकी से और धोखे से ना दुर्योधन ने क्या किया, उनको पराजित कर दिया। किसको, महाराज युधिष्ठिर को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद चूंकि उसने बहुत ही छल कपट से पराजित किया था, तो महाराज युधिष्ठिर कहाँ आ गए, आप तो वन में आ गए, लेकिन आपका प्रभाव इतना है प्रजा में, प्रजा को इतना ज्यादा मानती है कि उससे क्या हो रहा है, दुर्योधन क्या है, आशंकित है कि कल को ऐसा ना हो जाए, क्योंकि सबको पता तो है कि मैंने छल कपट से पांडवों का आधा राज्य जीता है, तो ऐसा ना हो जाए कि सारी प्रजा मिलकर मुझे अपनी गद्दी से उतार दे। तो जो उसने छल कपट से जो राज्य जीता था, उस राज्य को अब अपनी वो अच्छी नीतियों से, अच्छी राजनीति से जीतने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है, ताकि जो प्रजा है उसका विश्वास वो जीत सके, और जो पांडव है वो उनसे दूर ही रहे, प्रजा तक उनका जो प्रभाव है, जो पहले से बहुत ज्यादा प्रभावशाली था, प्रभावशाली व्यक्तित्व था पांडवों का प्रजा के लिए, वो खत्म हो जाए और वो दुर्योधन को ही अपना सर्वश्रेष्ठ राजा मानने लगे। तो आप ही की